हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है 23 फरवरी और साथ में संडे है। और आप सभी लोग जानते हैं संडे के दिन हम करते हैं वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो आज की क्लास में हम मंडे टू सैटरडे तक ऑलरेडी जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ चुके हैं उसका हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। तो आज की क्लास में हम फ्रेंड्स पिछले सप्ताह में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे केवल उसी को डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप सभी लोग इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से ईजी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो आज का पहला प्रश्न है, जोथम नापत किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह वानुअतु देश के प्रधानमंत्री बने हैं, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हाल ही में जोथम नापत यह वानुअतु के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और यह जो सरकार बनी है फ्रेंड्स, यह गठबंधन की सरकार है। इसमें 5 प्रमुख राजनीतिक दल शामिल है। बात कर लेते हैं जोथम नापत के बारे में। तो यह फ्रेंड्स वानुअतु लीडर्स पार्टी के अध्यक्ष हैं और वानुअतु एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। अच्छा फ्रेंड्स, अब लोग वानुअतु देश के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वानुअतु द्वीप एक ऐसा देश है जो दक्षिणी महासागर में स्थित है और यह फ्रेंड्स पैसिफिक महासागर के एक प्रमुख भाग में स्थित है। वानुअतु की राजधानी पोर्ट विला है। यहाँ की मुद्रा वतु है। और वानुअतु देश के सीमा की बात करें फ्रेंड्स, यानी किन किन देशों से इसकी सीमा लगती है, तो इसकी सीमा फ्रेंड्स न्यू कैलेडोनिया के उत्तर, फिजी के पश्चिम और सालोमन द्वीप समूह के दक्षिण पूर्व में वानुअतु देश स्थित है। और ये आप लोगों को फ्रेंड्स जो ग्रीन कलर में दिख रहा होगा, यह वानुअतु देश का मैप है। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 किस संगठन को प्रदान किया गया? तो यह अवार्ड एनटीपीसी लिमिटेड को प्रदान किया गया है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारत की सबसे बड़ी उत्पादित ऊर्जा कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड को यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया द्वारा फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। और यह पुरस्कार फ्रेंड्स इस संगठन को जल संरक्षण और सतत जल प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार 13 फरवरी 2025 को चेन्नई में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रदान किया गया है। और एनटीपीसी की ओर से यह सम्मान कार्यकारी निदेशक श्री कृष्णदास और सहायक महाप्रबंधक श्री के कार्तिकेयन ने इसे प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश दक्षिण चीन सागर में पहला डीप वाटर स्पेस स्टेशन बनाने के लिए मंजूरी दी है? तो इसे चीन ने बनाने के लिए मंजूरी दी है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चीन ने दक्षिण चीन सागर में 2000 मीटर गहराई पर अत्याधुनिक डीप वाटर स्पेस स्टेशन बनाने की मंजूरी दी है, जो कोल्ड शिप इकोसिस्टम के अध्ययन के लिए उपयोग किया जाएगा। और इस चीनी समुद्री सागर के अंतरिक्ष स्टेशन में उड़ान भरने वाला जहाज मेंगाजियांग भी शामिल होगा, जिसका लक्ष्य फ्रेंड्स पृथ्वी के अनावृत सबसे पहले पहुंचना है। और आपको जानकारी के लिए बता दें फ्रेंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बाद चीन सागर समुद्र में अंतरिक्ष स्टेशन बनाने और संचालित करने वाला यह दुनिया का तीसरा देश होगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के प्रतिष्ठित सम्मान द मोस्ट एक्सलेंट अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से फ्रेंड्स एन चंद्रशेखरन को सम्मानित किया गया है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हाल ही में टाटा समूह के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन को ब्रिटेन के द मोस्ट एक्सलेंट अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार फ्रेंड्स उन्हें ब्रिटेन और भारत के व्यापारिक संबंधों में उनके योगदान और सेवाओं के लिए प्रदान किया गया है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, इस प्रतिष्ठित सम्मान को नाइटहुड सम्मान के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस खेल में मनु भाकर को उत्कृष्टता के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2024 मिला? तो इन्हें फ्रेंड्स शूटिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार
मिला है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हाल ही में ओलंपियन मनु भाकर बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2024 विजेता बनी हैं। उन्हें यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई वोटिंग के बाद उनके नाम की घोषणा की गई, तब उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ओके फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर के बारे में। तो इसकी शुरुआत वर्ष 2020 में हुई थी और इसे बीबीसी इंडिया द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य फ्रेंड्स भारतीय महिला खिलाड़ियों को उजागर करना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना इसका उद्देश्य है। और सबसे पहले यानी सर्वप्रथम इस पुरस्कार को पाने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु है, जिन्हें सबसे पहले यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, किसे 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। तो फ्रेंड्स, निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, ज्ञानेश कुमार निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले यह पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं। और यह फ्रेंड्स 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। इन्होंने 15 मार्च 2024 को निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला था और इनका नया कार्यकाल यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। और इसमें फ्रेंड्स एक और महत्वपूर्ण नियुक्ति हुई है। हरियाणा कैडर के 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी विवेक जोशी को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भारत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी चरणजोत सिंह नंदा को स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भारत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। तो फ्रेंड्स, हाल ही में चरणजोत सिंह नंदा को 2025-26 के कार्यकाल के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के 73वें अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, चरणजोत सिंह नंदा यह एक प्रतिष्ठित फेलो सदस्य 1991 यानी पिछले 34 वर्षों से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के रूप में कार्यरत हैं। अब बात करें इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो इन्होंने फ्रेंड्स रंजीत कुमार अग्रवाल का स्थान लिया है। इसके अलावा फ्रेंड्स चरणजोत सिंह नंदा के साथ एक और नियुक्ति की गई है, उसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। आंध्र प्रदेश के चार्टर्ड अकाउंटेंट डी प्रसन्न कुमार को उपाध्यक्ष चुना गया है। ओके, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के बारे में। तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1949 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई कार्ड की नई एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। तो फ्रेंड्स, भारतीय स्टेट बैंक कार्ड और बैलेंस शीट लिमिटेड ने सलीला पांडे को कंपनी के नए प्रबंध निदेशक यानी एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में इन्हें नियुक्त किया है। अब बात करें फ्रेंड्स सलीला पांडे ने किनका स्थान लिया है, तो इन्होंने फ्रेंड्स अभिजीत चक्रवर्ती का स्थान लिया है, जो 31 मार्च 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। और सलीला पांडे फ्रेंड्स ये वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली ओपन 2025 एटीपी चैलेंजर टेनिस प्रतियोगिता का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो इसे किरियन जैक्वेट ने जीता है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स फ्रांस के किरियन जैक्वेट ने 2025 दिल्ली ओपन एटीपी चैलेंजर टेनिस प्रतियोगिता का खिताब इन्होंने जीता है। अब बात करें फ्रेंड्स किरियन जैक्वेट ने किनको हराकर यह पुरस्कार जीता है, तो इन्होंने फ्रेंड्स ग्रेट ब्रिटेन के बिली हैरिस को हराकर यह पुरस्कार जीता है। और आपको बता दें फ्रेंड्स 2025 ये नई ओपन चैलेंजर टेनिस प्रतियोगिता में जीत के बाद किरियन जैक्वेट का यह लगातार दूसरा चैलेंजर खिताब है। और दिल्ली ओपन के विजेता किरियन जैक्वेट को फ्रेंड्स पुरस्कार राशि के रूप में $14,200 अमेरिकी मिले। वही हारने वाले फाइनलिस्ट बिली हैरिस को $8,330 अमेरिकी पुरस्कार के तौर पर प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 6वां संस्करण जापान में आयोजित किया जाएगा।
और इस अभ्यास का नाम क्या है? तो धर्म गार्जियन है। कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो छठा संस्करण आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक इसका आयोजन किया जाना है? तो 25 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा। अब कहाँ पर किया जाएगा? तो जापान के माउंट फूजी में इसका आयोजन किया जाएगा। और इस अभ्यास का उद्देश्य फ्रेंड्स दोनों सेनाओं के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो रेखा गुप्ता बनी है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है और यह फ्रेंड्स भाजपा की दूसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली में। और अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली में भाजपा की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुषमा स्वराज फ्रेंड्स यह दिल्ली में भाजपा की ओर से पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और आपको बता दें फ्रेंड्स, रेखा गुप्ता यह 27 साल बाद भाजपा की सत्ता में आने पर इस पद को संभालेंगी। अगला प्रश्न है, किस स्पेस एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा वर्टिकल प्रोपेलेंट मिक्सर विकसित किया है? तो इसे इसरो ने विकसित किया है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स फरवरी 2025 में भारत ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे प्रबोधक मिक्सर का अनावरण किया है। इस मिक्सर का वजन फ्रेंड्स 150 टन है और इसकी ऊंचाई 8.7 मीटर, लंबाई 5.4 मीटर और चौड़ाई इसकी 3.3 मीटर है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, यह रॉकेट लॉन्च के लिए आवश्यक ठोस प्रबोधक सामग्री के सटीक और सुरक्षित मिश्रण को सुनिश्चित करता है। और इस उपकरण को फ्रेंड्स बेंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से डिजाइन और निर्मित किया गया था। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन कहाँ हुआ? तो इसका समापन फ्रेंड्स उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुआ, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का समापन यह उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुआ और इसका आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी तक किया गया था। वहीं इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। समापन समारोह के मुख्य अतिथि थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें आप लोग 3 पॉइंट जरूर नोट कर लेंगे कि 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? तो मौली था। टैगलाइन क्या था? तो संकल्प से शिखर तक था। और मशाल क्या था? तो तेजस्विनी था। इस तीनों पॉइंट को आप लोग जरूर नोट कर लेंगे क्योंकि यह आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इस पदक तालिका में फ्रेंड्स पहले स्थान पे स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड रहा, वहीं दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पे हरियाणा रहा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 113 साल पुराने किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अब इसका नाम फ्रेंड्स बदलकर महर्षि दयानंद विश्रांति गृह कर दिया गया है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार के द्वारा नदी कटाव पर अंकुश लगाने के लिए नदी बंधन योजना शुरू किया गया है? तो इस योजना की शुरुआत फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल सरकार ने 2025-26 के बजट में नदी बंधन योजना की घोषणा की है और इस योजना का उद्देश्य फ्रेंड्स बंगाल के नदी क्षेत्रों का विकास करना और गंगा के किनारे कटाव को रोकना इस योजना का उद्देश्य है। और इस योजना की बजट की बात करें, यानी इस योजना के लिए कितने रुपए बजट आवंटित किए गए हैं, तो 200 करोड़ रुपए इस योजना के लिए बजट आवंटित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है और इस समारोह का आयोजन फ्रेंड्स मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। बात करें इसके आयोजन की, यानी कब से कब तक इसका आयोजन किया जाना है, तो यह फ्रेंड्स 16 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, 24 फरवरी 2025 तक इसको आयोजित किया जाएगा। और इस महोत्सव के उद्देश्य की अगर बात करें, यानी इस महोत्सव का उद्देश्य क्या है, तो जनजातीय संस्कृति, धरोहर और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना इस महोत्सव का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर को वाडा द्वारा कितने महीने के लिए निलंबित किया गया है? तो इन्हें फ्रेंड्स वाडा के द्वारा 3 महीने के लिए निलंबित किया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस से मुक्त होने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी वर्ष 2027 तक भारत सरकार ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस से मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। तो फ्रेंड्स, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने पहचाने गए 13 स्थानिक राज्यों में लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के उन्मूलन के लिए वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी MDA अभियान का वर्चुअली शुभारंभ उन्होंने किया है। और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने यह भी कहा फ्रेंड्स कि केंद्र सरकार का लक्ष्य वर्ष 2027 तक देश से लिम्फेटिक फाइलेरियासिस रोग को खत्म करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व पेंगुलिन दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस अभी हाल ही में 15 फरवरी को मनाया गया है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, विश्व पेंगुलिन दिवस हर साल फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है और इस बार यह 15 फरवरी 2025 को मनाया गया। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य फ्रेंड्स, पेंगुलिन के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए किए जाने वाले प्रयासों में तेजी लाना इस दिवस का उद्देश्य है। ऐसा करना फ्रेंड्स इसलिए जरूरी है क्योंकि पेंगुलिन दुनिया में सबसे अधिक अवैध रूप से तस्करी किए जाने वाले जंगली स्तनपायी जीव हैं, इसलिए इनका संरक्षण किया जाना जरूरी है। और पहली बार फ्रेंड्स विश्व पेंगुलिन दिवस यह सन 2012 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो इनकी प्रतिमा का अनावरण फिलीपींस में किया गया है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन ओमान में किया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारत फाउंडेशन ने ओमान विदेश मंत्रालय के सहयोग से 8वां हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित किया है और इसका आयोजन फ्रेंड्स 16 से 17 फरवरी को ओमान के मस्कट में आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन का विषय क्या था? तो समुद्री साझेदार के नवीन क्षितिज की यात्रा, यह इस सम्मेलन का विषय था। अगला प्रश्न है, 18 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 9 वर्ष पूरे हो गए, इसे कब शुरू किया गया था? तो इसे फ्रेंड्स वर्ष 2016 में शुरू किया गया था, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, 18 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 9 वर्ष पूरे हो गए और इसकी शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी और इसका अनावरण फ्रेंड्स 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह फ्रेंड्स कृषि एवं किसान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब बात कर लेते हैं इस योजना के उद्देश्य के बारे में। तो इस योजना का उद्देश्य फ्रेंड्स किसी भी तरह से एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करना, खेती में किसानों की आय को स्थिर करना, कृषि क्षेत्र के लिए ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करना इस योजना का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, भारत ने पहली बार किस देश को समुद्री मार्ग से अनार निर्यात किया है? तो अमेरिका देश को फ्रेंड्स भारत ने पहली बार समुद्री मार्ग से अनार निर्यात किया है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारत ने समुद्री मार्ग से ऑस्ट्रेलिया को अनार की पहली वाणिज्यिक प्रायोगिक खेप भेजी है और इसे फ्रेंड्स 6 दिसंबर 2024 को भारत से रवाना किया गया था और 13 जनवरी 2025 को यह सिडनी पहुंचा, जिसमें फ्रेंड्स महाराष्ट्र के शोलापुर क्षेत्र से प्राप्त 5.7 मीट्रिक टन अनार थे, जिन्हें 1900 बक्से में पैक किया गया था। बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, प्रधानमंत्री यहाँ के एंथनी अल्बानीज़ हैं, मुद्रा यहाँ की ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। और आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया का कुल क्षेत्रफल लगभग 7.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जिससे यह दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न है, जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत इस रैंक में फ्रेंड्स वर्ष 2025 में 6वें स्थान पर रहा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारत जर्मन वाच के जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में 6ठे स्थान पर है, जो इसकी जलवायु संवेदनशीलता को दर्शाता है। और इसमें फ्रेंड्स 1993 से सन 2022 के बीच दुनिया के 10 सबसे जलवायु आपदा प्रभावित देशों को शामिल किया गया था। अब बात कर लेते हैं जलवायु जोखिम सूचकांक के बारे में। तो इसकी शुरुआत फ्रेंड्स वर्ष 2006 में हुई थी और इसमें फ्रेंड्स वर्तमान में 171 देश को शामिल किया गया है। बाकी डिटेल फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट नीचे मेंशन है, आप लोग उसको PDF के थ्रू रीड कर लेंगे। अगर यह सब आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है,
किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी लॉन्च किया है? तो इसे मध्य प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश ने भारत के आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए देश की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 पेश की है। और इस पहल का उद्देश्य फ्रेंड्स, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को टीयर 2 शहरों में शामिल करते हुए एक मजबूत पहल तंत्र तैयार करना इस पहल का उद्देश्य है। और इस पहल के द्वारा फ्रेंड्स, इंदौर, भोपाल और जबलपुर में वैश्विक नवाचार और सहयोग के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है। और इस निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नो क्वेरी पोर्टल भी शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो अभी हाल ही में फ्रेंड्स, झारखंड में गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? तो इन्होंने इसका उद्घाटन ब्रह्मपुत्र नदी पर किया, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जोगी घोपा में अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन उन्होंने किया है। और यह टर्मिनल फ्रेंड्स क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बदलने और भूटान और बांग्लादेश के साथ हमारे त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इसकी आधारशिला की अगर बात करें फ्रेंड्स, यानी इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? तो फरवरी 2021 में फ्रेंड्स इसकी आधारशिला रखी गई थी। और इसकी लागत की बात करें तो इसे फ्रेंड्स 82 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, एक्सरसाइज कोमोडो 2025 का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है? तो इसका आयोजन इंडोनेशिया के द्वारा किया गया, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जी फसल पहल शुरू की है? तो इस पहल की शुरुआत गुजरात राज्य की सरकार के द्वारा की गई है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी को मनाया जाता है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो इनका कार्यकाल फ्रेंड्स 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंता नागेश्वरन का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इनका कार्यकाल फ्रेंड्स 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वर्टिकल बाई फेसियल सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन फ्रेंड्स नई दिल्ली में किया गया, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हर वर्ष 21 फरवरी को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा या इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है। और यह भाषाई सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य फ्रेंड्स विश्व भाषा और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना इस दिवस का उद्देश्य है। और वर्ष 2025 की इस दिवस की थीम है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का रजत जयंती समारोह। और आपको बता दें फ्रेंड्स, यूनेस्को ने 17 नवंबर 1999 को इस दिवस को स्वीकृति दी थी और पहली बार इस दिवस को 21 फरवरी 2000 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, मेजराना वन चिप किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग चिप मेजराना वन पेश किया है। और इस क्वांटम टेक्नोलॉजी की मदद से फ्रेंड्स डेटा और जानकारी को कम समय में प्रोसेस किया जा सकता है। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात करें तो यह फ्रेंड्स एक अमेरिकी कंपनी है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, वीडियो गेम और हार्डवेयर बनाती है। और यह फ्रेंड्स दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसकी स्थापना बिल गेट्स और पॉल एलन ने 4 अप्रैल सन 1975 में की थी। इसके वर्तमान सीईओ सत्य नडेला हैं और इसका मुख्यालय रेडमंड, वाशिंगटन में स्थित है। अगला प्रश्न है, अली ए लिंगांग का त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो यह त्यौहार फ्रेंड्स मिसिंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है, यानी बी ऑप्शन
सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24वें दिव्य कला का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इस मेले का उद्घाटन फ्रेंड्स गुलशन ग्राउंड जम्मू में हुआ है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह फ्रेंड्स 14 फरवरी से स्टार्ट हुआ है और इसे 24 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है केरल सरकार ने एक्सपायर हो चुकी दवाओं के निपटान के लिए कौन सी परियोजना शुरू की है? तो एंड प्राउड परियोजना यह केरल सरकार ने एक्सपायर हो चुकी दवाओं के निपटान के लिए शुरू की है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस कार्यक्रम का नाम फ्रेंड्स एंड प्राउड यानी न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स रखा गया है और यह फ्रेंड्स देश में अपनी तरह का पहला प्रयास होगा। तो फ्रेंड्स इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा वीकली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।